Good afternoon, students. Students, we read the lesson His First Flight, and today you are going to be taught the Black Aeroplane, second part of the chapter, Two Stories About Flying. Students, you are advised to open your textbook, then you will be able to understand the lesson clearly. Sometimes the video is not clear, and it might be possible that the lines of the textbook are not clear in the video. So you are advised to open your textbook when you will listen the video. So students, this lesson describes a miracle. So what is the name of the lesson? The Black Aeroplane. The pilot of the plane, Old Dakota. तो जो इस प्लेन का जो पायलट था, कौन से प्लेन का? ओल्ड डेकोटा, एंड इट्स नंबर वॉज DS-088, was flying France to England, and he was flying France to England. It was 1:30 in the morning. It was clear sky. 1:30 मॉर्निंग टाइम था, क्लियर स्काई था. तो जो पायलट था वो अपना प्लेन उड़ा रहा था, एंड व्हाट वाज इट्स नेम? ओल्ड डेकोटा, एंड इट्स नंबर वाज DS-088. उसको उड़ा रहा था, एंड ही वाज गोइंग फ्रांस टू इंग्लैंड. He was flying it from France to England. It was 1:30 in the morning. It was clear sky. He was happy as he was going to England. बड़ा खुश था, इंग्लैंड जा रहा था. And he would be in time for breakfast. He wanted to enjoy breakfast with his family. He had switched over to his second and last fuel tank. उसने स्विच ओवर कर दिया था अपना लास्ट फ्यूल टैंक को, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर जो एक लिमिटेड फ्यूल ही दिया जाता है जहाँ तक की फ्लाइट होती है. सडनली ही सो स्टॉर्म क्लाउड्स लाइक ब्लैक माउंटेन्स. अचानक मौसम था जो है वो ख़राब हो गया, वेदर, और जो ही सो स्टॉर्म क्लाउड्स लाइक ब्लैक माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसने बड़े बड़े क्लाउड्स देखे. ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम. उनके चारों तरफ से वो घूम करके नहीं आ सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट होता, एंड ही हैड लिमिटेड फ्यूल. ही थॉट टू गो बैक टू पेरिस. सोचा उसने कि भी पेरिस वापस चला जाए, बट वॉन्टेड टू गेट होम. घर भी जाना चाहता था. ही टुक द रिस्क. उसने रिस्क उठाया, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा इनटू द स्टॉर्म. उस तूफान में ही उसको उड़ा दिया. जहाँ पर वो ब्लैक क्लाउड्स नज़र आ रहे थे वहीं से उड़ा दिया उसको. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग. तो ब्लैक क्लाउड्स थे, कुछ नहीं देख पा रहा था वो. हिज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड. सारे इंस्ट्रूमेंट्स एकदम उसके डेड हो गए थे. हिज कंपास वॉज नॉट वर्किंग. ही ट्राइड टू कंटैक्ट द रेडियो. रेडियो से कंटैक्ट करने की कोशिश की, बट इट वॉज डेड. ही कुड नॉट कंटैक्ट टू पेरिस कंट्रोल. Thus the pilot describes how a miracle took place and how he was helped by the pilot of the black aeroplane. तो किस प्रकार से इस तूफान में उसकी मदद एक ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने की. बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से ये ब्लैक एरोप्लेन वहाँ पर आ गया था. तो द narrator describes a miracle, how the pilot of the black aeroplane saved his life, and it was possible that he landed safely. So let us read the lesson in detail. The moon was coming up in the east
बिहाइंड मी। जो मून था वो ऊपर की तरफ आ गया था ईस्ट में, बिहाइंड मी मेरे पीछे से, यानी कि एरोप्लेन में वो जा रहा था तो उसके पीछे जो मून था वो ऊपर आ गया था ईस्ट में। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, मेरे ऊपर जो जो स्टार्स थे वो चमक रहे थे बिल्कुल। इट वॉज स्टारी नाइट। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, बिल्कुल बादल नहीं थे, क्लियर स्काई था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड एंड ही वॉज फ्लाइंग अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होता है? जैसे देहात का एरिया, विलेज एरिया, उनके ऊपर से जो लोग सो रहे थे। इट वॉज 1:30 AM, तो उनके ऊपर से वो जा रहा था, बड़ा खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो अपना वो जो पायलट था ओल्ड डेकोटा प्लेन उड़ा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, तो अपनी छुट्टियाँ बिताना चाहता था, सोच रहा था, सपने ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, सोच रहा था आगे की प्लानिंग के भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा। आई लुकड एट माई वॉच, वॉच की तरफ देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का 1:30 हो गया था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सूम आई थॉट, तो उस पायलट ने सोचा कि अभी इसको क्या करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल में कंटेक्ट करे, क्योंकि एज यू नो, क्योंकि जब भी प्लेन उड़ाते हैं तो कंट्रोल रूम से कंटेक्ट करके डायरेक्शन पता करनी होती है। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जब अपने प्लेन को वो उड़ाए जा रहा था, लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हियर इट मीन्स ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, यानी कि एंजॉय कर रहा था वो। आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी, एक बड़े शहर की लाइट्स देखी उसने इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, को ऑन किया, किस लिए रेडियो ऑन किया, तो कंटेक्ट करना चाहता था कंट्रोल रूम में। एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, तो उसने बोल करके कहा भाई वो जो है डेकोटा DS-088 से बात कर रहा है, कैन यू हियर मी, क्या आप उसकी बात सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, तो वो किधर जा रहा है, किधर फ्लाइंग कर रहा था उसने, भाई मैं इधर फ्लाइंग कर रहा हूँ इंग्लैंड, फ्रांस टू इंग्लैंड। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, तो एकदम उसको आंसर मिला फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से जिस पर वो मैसेज कर रहा था, कंट्रोल रूम में बात कर रहा था। DS-088 आई कैन हियर यू, भाई मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आप कहाँ आपको टर्न करना चाहिए, 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर, यानी कि आप इतने एंगल पर टर्न हो जाएं। तो वहाँ से कंट्रोल रूम से उसको मैसेज आया। आई चेक द मैप एंड द कंपस, मैप को चेक किया, कंपस को चेक किया। कंपस यू नो, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच्ड ओवर कर दिया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और अपने डेकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, जो कि इंग्लैंड की तरफ जाता था ये डायरेक्शन। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड ही विश्ड दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, उसने ऐसा इच्छा जाहिर की भी टाइम पर पहुंच जाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और उसने सोचा भी अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बिल्कुल ईजी फ्लाइट थी। हाउ कैन यू से दैट इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, तो जैसा इन्वायरमेंट बताया गया है, इट वॉज स्टारी नाइट, स्काई वॉज क्लियर, और कुछ भी प्रॉब्लम उसको आ ही नहीं रही थी, वेदर वॉज क्लियर।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। और उसने पेरिस को कितने किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था? 150 किलोमीटर। व्हेन आई सो द क्लाउड्स, तो तब उसने ये क्लाउड्स देखे। एंड दीज वर स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान के थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे। यानी कि यहाँ पर जो वेदर था इट टर्न्ड बैड। दे वर ह्यूज, और ये जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे दे वर ह्यूज, बिग थे, बहुत ही बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, किस तरह के लग रहे थे? ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और बिल्कुल जैसे मेरे सामने खड़े हुए थे, बड़े माउंटेन्स की तरह। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानता था इनके ऊपर से वो फ्लाई नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, और उसके पास उड़ने के लिए इतना फ्यूल भी नहीं था कि भी उनके ऊपर से अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ से भाई फ्लाई करके आए और उनके ऊपर से भाई घूम करके आए और चला जाए। इट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही डिड नॉट हैव टू मच फ्यूल, बहुत ही लिमिटेड फ्यूल था। सारा फ्यूल अगर वेस्ट हो जाता तो कैसे फ्लाइंग कंटिन्यू रखता अपनी। आई ऑट टू बी बैक, फिर उसने सोचा भाई उसको वापस चला जाना चाहिए। आई ऑट टू बी बैक टू पेरिस, उसने सोचा भी उसको वापस पेरिस चला जाना चाहिए। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता था, ये पॉसिबल नहीं था। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, उसने सोचा तो कि भी पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? वो घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, ही वॉन्टेड टू एन्जॉय दैट ब्रेकफास्ट। आई विल टेक द रिस्क, एंड ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। तो व्हाट वाज द रिस्क? तो रिस्क क्या था? उस जो स्टॉर्म क्लाउड्स थे वहीं से उसको निकालना था अपना वो ओल्ड डेकोटा। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और अपने उस ओल्ड डेकोटा को बिल्कुल सीधे उस स्टॉर्म से ले गया उड़ा करके जहाँ पर वो क्लाउड्स थे। तो उसने डिसाइड कर लिया कि ही विल टेक द रिस्क। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, लेकिन वो चला तो गया अंदर, लेकिन एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, एकदम सब कुछ क्या हो गया? ब्लैक हो गया, सब कुछ ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उस एरोप्लेन के अंदर वो कुछ नहीं देख पा रहा था। द ओल्ड प्लेन, तो इट वॉज ओल्ड प्लेन, द ओल्ड प्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में वो जंप किया उसने, हवा में ट्विस्ट किया, ट्विस्ट जैसे यानी कि जैसे मूव किया हवा में। इट आई लुक्ड एट द कंपस, कंपस देखा उसने। आई कुडंट बिलीव, लेकिन वो बिलीव नहीं कर सकता था दैट द कंपस वॉज नॉट वर्किंग। तो ही कुड नॉट contact to the control room, he could not use his instruments because they all got dead. So in this way he was trapped, and he tried to contact the control room, but he could not because his all instruments were dead. So students, you have been taught about this lesson, and the remaining part of this lesson will be completed tomorrow, and you will read this lesson carefully, and you will find out the internal question and answer. Thank you.